नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां तनुज पुनिया ने नामांकन किया दाखिल। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां जिलाधिकारी ललितपुर को पत्रकारों ने दिया ज्ञापन। साथ ही चर्चा होगी रायबरेली की, जहां ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार। कहा प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव तो वोट भी नहीं डालेंगे। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बाराबंकी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तनुज पुनिया ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान नवाबगंज विधानसभा से वर्तमान विधायक सुरेश यादव व पूर्व सांसद पीएल पुनिया मौजूद रहे। बाराबंकी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने एक बार फिर से तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया है। बाराबंकी लोकसभा सीट बीते 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। नामांकन दाखिल करने के बाद तनुज पुनिया ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। नामांकन करने बुलडोजर लेकर आती है, आम जनता को डरा रही है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान राज से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। तनुज पुनिया दूसरी बार चुनावी मैदान में है। नामांकन दाखिल करने के बाद तनुज पुनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा, भाजपा संविधान विरोधी, हमारी लड़ाई संविधान को बचाना है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज नामांकन हुआ है इंडिया गठबंधन का। यहाँ पे आज मैंने इंडिया गठबंधन की तरफ से आज नामांकन किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बार बार सरकार ने संविधान पे हमारे हमला किया है, हमारे लोकतंत्र पे हमला किया है और ये लगातार जो है जनता के विरोधी काम कर रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है अब ये इस सरकार को हटाना है, क्योंकि हमको देश को बचाना है और इस संविधान को बचाने की ये पूरी लड़ाई आज चल रही है और हम इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, इस संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे और इस संविधान जैसा है, जैसा हमें बाबा साहब ने दिया है, जैसा हमारे पुरखों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और जो लड़ाई थी वो इसी आज़ादी की लड़ाई थी। ये हमारी जो है हमारे विचार व्यक्त करने की आज़ादी, हमारे जो जितने हमें अधिकार इस संविधान से मिले हैं, उन सारी की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और इस संविधान के लिए हमेशा हम खड़े हैं। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से आपने आज नामांकन किया है क्या? देखिए, जनता जो है वो आज इंडिया गठबंधन के साथ है। हल्ला उल्ला मचाने से ज्यादा होगा नहीं। आपने जैसे देखा उनके नामांकन में पूरा शहर जाम हो गया था। कई जगह से लोगों ने कहा कि जो है अस्पताल के सामने वाली रोड जाम हो गई थी, तो कई लोगों की कंप्लेन आई थी कि जो है मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऊपर से जो है उन्होंने अपना गुंडा राज भी दिखा दिया, यहाँ बुलडोजर बुला करके उसे फूल माला चढ़ाई है, पूजा वूजा करी है। तो वो भी एक तरह से संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है कि आप किसी का घर गिरा दोगे। तो सीधे सीधे जनता को धमकी दी जा रही कि हमारा साथ दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा। तो ये भी हम मैसेज देना चाह रहे थे कि हम जो है जितना हमारा कार्य होगा वो सब नियम कानून के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। ललितपुर में पत्रकारों के समूह ने जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों को करने वालों के खिलाफ खबर चलाने पर गैर कानूनी कामों को करने वाले लोगों के द्वारा फर्जी घटना के आधार पर मुकदमा लिख दिया जाता है, जिसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। साथ ही सारे यहाँ पर जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने। क्या मामला है, किस बात को लेकर? विगत कई वर्षों में ऐसा हुआ है कि पत्रकारों ने जिनके माफियाओं या गलत काम करने, गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ खबरें चलाईं, उन लोगों ने साजिश कर पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करा दिए। ये एक आसान तरीका है पत्रकारों की आवाज़ दबाने का और तत्काल प्रभाव से मुकदमे लिखे गए हैं। अभी फ़िलहाल एक मामला हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार हबीब भाईजान के द्वारा जो सट्टा माफियाओं के खिलाफ खबर लिखी जा रही थी, उनमें से एक सट्टा माफिया विगत दिनों इनके घर आकर, और ये नहीं थे लेकिन इनके बेटे को धमकाया, जिस बात का प्रार्थना पत्र भी आपने संबंधित चौकी में दिया है। तो ऐसी घटनाओं की रोकने की मांग की गई। मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पहुंचाया गया। अगर आखिरकार पुलिस की कैसी छवि सामने आती है कि पुलिस बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर देती है पत्रकार पर, जबकि पत्रकार चौथा स्तंभ इस देश का है। देखिए, ये एक अलग विषय है।
चूँकि प्रार्थना पत्र कोई भी ले जाए, मुकदमा दर्ज करना पुलिस की प्रथम कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज होगा ही। लेकिन पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें एक गुंजाइश ये भी हो सकती है कि आप पहले विवेचना जांच कर लें कहाँ क्या मामला है, और उसके बाद फिर जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर मुकदमा लिखा जाए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर विकास प्राधिकरण के शय पर अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। आलम यह है कि अवैध बिल्डिंग के निर्माण के कारण पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन विकास प्राधिकरण के जेई और अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आंखें मूंद कर बैठे हैं। शहर का सुपरमार्केट हो, मुंशीगंज हो या फिर डिग्री कॉलेज चौराहा, यहाँ पर जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं वह मानक के अनुरूप बननी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं बिना पार्किंग के चल रही हैं। इस समय विकास प्राधिकरण में जेई के पद पर धनेश कुमार और सुनील कुमार त्यागी बिल्डर के सबसे पसंदीदा और चहेते अधिकारी बने हुए हैं। शायद ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे शहर में अव्यवस्थाओं के सबसे बड़े कारण हैं। ये जय बिल्डरों से बहुत अच्छी तरह से साठ गांठ कर लेते हैं। शहर में जाम की स्थिति क्यों बन रही है? जाम की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। स्थिति यह है कि जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं मानक विहीन बन रही हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना पूर्ति के नाम पे ये कहा जा रहा है कि पार्किंग उनके बेसमेंट में बनी है, बेसमेंट में दुकानें खुली हैं। जब भी कोई ग्राहक जा रहा है सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रहा है, बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ खड़ी, जगह है नहीं। ये आरडीए की अगर हम बात करें तो इनके आला अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पैसे के दबाव में, राजनीतिक दबाव में ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, केवल पैसा ले रहे हैं, घूसखोरी और बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली अमेठी में अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अभी तक अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में प्रियंका गांधी की चर्चा जोरों पर है, लेकिन 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में लोग अब असमंजस में हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ेगा। इस बीच रायबरेली जिले के लालगंज ब्लॉक में स्थित कनकापुर गांव के लोगों ने तो आज गांव के बाहर एक बैनर लगाकर उसमें लिखा है कि प्रियंका गांधी नहीं तो वोट नहीं। गांव के लोगों ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोगों का साथ गांधी परिवार से वर्षों पुराना है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार से प्रियंका या राहुल कोई भी रायबरेली से चुनाव लड़े। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। क्या कहेंगे बताइए? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। उनका परिवार हमारे ज़िले के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा काम किया है, और हम किसी की बात ये नहीं मानते कि वो कहते हैं कि वो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। अगर प्रियंका गांधी हमारे ज़िले से चुनाव उनका गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो हम लोग वोट फिर नहीं देंगे किसी पार्टी को। क्या कहेंगे बताइए? अगर प्रियंका गांधी को वोट टिकट नहीं दिया जाता है, सांसदी नहीं लड़ाई जा रही है, तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करें। गांव से ही नहीं पूरे ज़िले से ही लगभग सारे लोगों की उम्मीदें प्रियंका गांधी के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसी नेता हैं वो जिनके अंदर इंदिरा जी की छवि दिखाई देती है। और प्रियंका जी अगर चुनाव लड़ेंगी तो अच्छी वोटों से लीड देंगी और विजय भी होंगी रायबरेली से, और एक अच्छी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को सांसद के रूप में। और हमारे देश में जो आज जिस तरह से बेरोजगारियां भी फैली हुई हैं, उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार में इतना कभी नहीं रहा है, सब रोजगार पाते थे। और मैं भी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े हाईकमान नेताओं से भी यही कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट दिया जाए और वो हमारी रायबरेली की सांसद बने। यही हम लोगों की अपेक्षा है। और अगर हम लोग चाह करके भी अगर नहीं आ रही है, नहीं लड़ाया जा रहा है, दूसरे को दिया जा रहा है, तो हम लोग भी वोट किसी पार्टी को भी नहीं देंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। विद्या भारती द्वारा संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्या बकानी में अध्ययनरत भाई बहनों का प्रतिभा सम्मान एवं सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उमा शंकर आलिया, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि पूनम चंद राठौर, प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख
विद्या भारती चित्तौड़, प्रांत जिला सह संचालक बालचंद मेहर, अध्यक्षता रामानंद आचार्य सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक ने की। विद्यालय के वरिष्ठ प्रभारी विष्णु प्रसाद कारपेंटर ने आगंतुक सभी अतिथियों का स्वागत एवं अतिथि परिचय करवाकर विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां पर सासाराम आरा पथ पर कुराइच के पास ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल सासाराम में 112 पुलिस टीम ने इलाज के लिए लाया। घायल व्यक्ति नोखा थाना क्षेत्र के खडारी गांव के अमुज कुमार ने बताया गया है। सासाराम 112 पुलिस टीम के हवलदार मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लालगंज गौ लक्ष्मी के बीच ट्रक से टक्कर से ऑटो सवार घायल हो गया, जिसकी सूचना पहुंची सावित्री कुमारी, गौरव राजेश्वरी तथा 112 पुलिस टीम ने उसे सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए भर्ती कराकर परिजनों को सूचना दी। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल सासाराम में जारी है। वहीं घटना के बाद ट्रक तथा ऑटो को चालक लेकर फरार हो गया है। गौलक्ष्मी और लालगंज के बीच में टेम्पू और ट्रक के टक्कर में वो टेम्पू से जो सवारी था उसमें चोट लगा है, घायल हो गया। उसको फिर उतार के हम ले आए सदर अस्पताल, इलाज दिए हो रहा है। 112 नंबर डायल गाड़ी 112 गाड़ी लगा। 112 सासाराम। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, हवलदार 26 112 जी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।